किताब मुकद्दस में से जकरिया की किताब के 7वें बाब की तिलावत दारा बादशाह की सल्तनत के 4थे वर्ष के 9वें महीने यानी किस्लियों महीने की 4थी तारीख को खुदावंद का कलाम जकरिया पर नाज़िल हुआ और बैतएल के बाशिंदों ने शलाज़र और रजमल्क और उसके लोगों को भेजा कि खुदावंद से दरख्वास्त करें और रब्बुल फाज के घर के काहिनों और नबियों से पूछें कि क्या मैं 5वें महीने में गोशा नशीन होकर मातम करूं जैसा कि मैंने साल हर साल से किया है। तब रब्बुल फाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से कह के जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया तो क्या कभी मेरे लिए खास मेरे ही लिए रोज़ा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे? क्या ये वही कलाम नहीं जो खुदावंद ने गुज़श्ता नबियों की मार्फत फरमाया जब यरूशलेम आबाद और आसूदा हाल था और उसकी नवाही के शहर और जनूब की सरजमीन और मैदान आबाद थे? फिर खुदावंद का कलाम जकरिया पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल फाज ने यूं फरमाया था कि रास्ती से अदालत करो और हर शख्स अपने भाई पर करम और रहम किया करे और बेवा और यतीम और मुसाफिर और मस्कीन पर जुल्म ना करो और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे। लेकिन वो शिनवा न हुए बल्कि उन्होंने गर्दन कुशी की और अपने कानों को बंद किया ताकि न सुने और उन्होंने अपने दिलों को अलमास की मानद सख्त किया ताकि शरीयत और उस कलाम को न सुने जो रब्बुल फाज ने गुज़श्ता नबियों पर अपनी रूह की मार्फत नाज़िल फरमाया था। इसलिए रब्बुल फाज की तरफ से कहरे शदीद नाज़िल हुआ और रब्बुल फाज ने फरमाया था जिस तरह मैंने पुकार कर कहा और वो शिनवा न हुए उसी तरह वो पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा बल्कि उनको सब कौमों में जिनसे वो नावाकिफ है परगंदा करूंगा। यूं उनके बाद मुल्क वीरान हुआ यहाँ तक कि किसी ने उसमें आमदोरफ्त न की क्योंकि उन्होंने उस दिलकुश मुल्क को वीरान कर दिया। आमीन।